Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा। जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा। हाथों में गोरी का हाथ होगा। जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा। हाथों में गोरी का हाथ होगा। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? जिस्म पर सूट होगा, पाँव में बूट होगा। हाथों में गोरी का हाथ होगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग? आई होप इतना मोटिवेशन काफी होगा जॉब असिस्टेंस वाले सेशन को स्टार्ट करने के लिए. क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग? सुपर्ब सुपर्ब. क्या बात है, क्या बात है. सुपर्ब सुपर्ब. मैं एकदम बढ़िया, मैं एकदम बढ़िया. सुपर्ब. सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड. लेट्स सी कौन कौन से बैच का है, क्योंकि I've invited a lot of people. I've invited batch 6, batch 7, batch 8, even English batch. Let's see. We have English batches here. Batch 7, batch 8. Okay, okay. उससे पहले के बैचेस नहीं, क्योंकि उन लोग को ये एक्सेस नहीं था. ओके, ऑसम ऑसम ऑसम. तो बढ़िया यार. सो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है डेवऑप्स जीरो टू हीरो जुनून बैच में. और आज हम लोग देखने वाले हैं जॉब असिस्टेंस प्रोग्राम. ये क्या होता है जॉब असिस्टेंस प्रोग्राम, इसमें क्या होने वाला है, हर चीज, बेसिकली हर चीज. अभी तक हम लोगों ने, ये बैच स्टार्ट हुई थी 5 अक्टूबर को. पहले दिन से लेके अभी तक वी ऑल हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड फॉर प्रोजेक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, नोट्स, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, कैसे पोस्ट करना है, असाइनमेंट, 90 डेज ऑफ डेवऑप्स. जान लगा दिया भाई डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए पूरी. मैं देख सकता हूँ हर कोई लिंक्डइन पे लगा हुआ है, अपने कम्युनिटी ग्रुप में भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं. सो यू ऑल आर पुटिंग इन द एफर्ट. नाउ इट्स माय टर्न टू पुट द एफर्ट सो दैट यू कैन सक्सीड इन लाइफ. एंड इसीलिए एक बोनस सेशन ऐड किया हुआ है आपके सिलेबस में, विच इज जॉब असिस्टेंस. तो एक बार छोटा सा रिकैप हो जाए कि क्या क्या हुआ है. हम लोगों ने देखा कि भैया डेवऑप्स क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं डेवऑप्स, कैसे बन सकते हैं डेवऑप्स. ये सारे टूल्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं. जेंकिंस हो गया, एंसिबल हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया, डॉकर हो गया, टेराफॉर्म हो गया, कुबरनेटिस हो गया, गिट हो गया. ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है. फिर हम लोगों ने देखा कि भैया सीक्रेट टू सक्सेस क्या है. जिन लोगों ने इस चीज को फॉलो किया है, they have already been placed. प्रीति, मोहम्मद हसन एंड शिखर एंड इतने सारे लोग हैं, चिराग. we have so many placements happening, but the thing is they have followed this. They have followed hands-on practice, they have created projects, they have good social media presence, and इसीलिए ये लोग आगे जा पाए हैं. तो सिंपल सी बात है, सीक्रेट टू सक्सेस आपके सामने है, लो फोड़ दो. तो दैट्स द होल पॉइंट. मेगा प्रोजेक्ट से अगर हम लोग बात, सॉरी, फेज 1 की बात करें, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स, लिनक्स फॉर डेवऑप्स, सोर्स कोड मैनेजमेंट, पैकेज मैनेजमेंट, ये सारी चीजें कर ली है. ये सारी चीजें हमारी हो चुकी है. फेज 1 वाज कंप्लीटेड इन अ मंथ और सो. फिर हम लोगों ने फेज 2 स्टार्ट किया.
where we started Jenkins, GitLab session was added, we started Kubernetes but डेप्थ में लेके गए. जितना Kubernetes अभी तक किसी भी बैच को नहीं पढ़ाया था उतना इस बैच में कवर्ड है. We have covered Kubernetes basics to advanced plus a 12-hour video on YouTube जहां पे आपके सारे कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज किए हैं, प्लस अ 4-hour मेगा प्रोजेक्ट जहां पे ये सारी चीजें EKS क्लस्टर पे किया है विथ मोर आर्गो सीडी, SSL सर्टिफिकेट्स एंड सो ऑन. सो कुबरनेटिस पे इस बार फोकस ज्यादा था, सो मोस्टली इट वेंट देयर ओनली. AWS जीरो टू हीरो एज एडेड टू योर कोर्स, इसको आप जब चाहे यू कैन कवर इट. इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, टेराफॉर्म और एंसिबल को लेके मेगा प्रोजेक्ट भी बनाया था हम लोगों ने. फिर मॉनिटरिंग की बात करें तो हमने सारे एप्लीकेशंस जो भी हमारे बने हुए हैं वो सारे प्रोमीथियस एंड ग्राफाना पे मॉनिटर भी कराए. फिर लाइव प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए जहां पे हम लोगों ने अपने बैंकिंग एप्लीकेशन को एक बढ़िया सा EKS क्लस्टर में डिप्लॉय किया. अब मैंने तो सिर्फ एक एप्लीकेशन करके दिखाया, बट आप इस बैच में जितने भी एप्लीकेशन है वो सारे आर्गो सीडी, जेंकिंस एंड आपका EKS पे डिप्लॉय कर सकते हो. एंड अब आ जाते हैं लिंक्डइन एंड रेज्यूमे बिल्डिंग एंड जॉब असिस्टेंस सेशन पे. जॉब असिस्टेंस प्रोग्राम क्या है? सिंपल सी बात है. देयर इज अ गैप, देयर इज अ गैप विच आई सॉ बैक इन 2019. जब मैं अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ तब मैंने गैप देखा कि कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वर्सेस जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है उसके बीच में बहुत डिफरेंस है. कॉलेज में तो कैसा है, हम लोग निकल जाते हैं कि एप्टीट्यूड क्लियर हो गया, या ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की जो मैम है उनसे बहुत अच्छे रिलेशंस है, तो उन्होंने कहीं लगवा दिया, उन्होंने पहले बैठवा दिया, या ये सब चीजें. कॉलेज तो निकल जाता है, बट असली जो जर्नी स्टार्ट होती है वो कॉलेज के बाद स्टार्ट होती है. ना हमें रेज्यूमे बनाना आता है, ना हमें लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में पता है, ना हमें पता है कि ATS क्या होता है, ना हमें पता है कौन से कीवर्ड डालने हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कहाँ से रेज्यूमे बनाना है. तो वी आर वेरी वेरी अनअवेयर व्हेन वी आर इन कॉलेज. फिर हम लोग किसी जॉब में चले जाते हैं, वहां 2 से 3 साल हम लोग मस्ती करते हैं. मतलब प्रोजेक्ट आया किया, नहीं आया तो बैठे रहे, चाय पे जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं. फिर 3 साल बाद रियलाइज होता है भाई पैकेज तो बढ़ नहीं रहा, कुछ तो करना चाहिए. निर्मला ताई टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है हर चीज पे, बट पैकेज तो कहीं जा नहीं रहा. फिर आप लोग स्विच करने का सोचते हैं, बट स्विच करने का सोचते हैं तो वहां पर रेज्यूमे में दम नहीं होता, क्योंकि 3 साल आपने प्रोजेक्ट तो बहुत किया बट उस प्रोजेक्ट को ऐड कैसे करना है वही नहीं पता होता है. तो जॉब असिस्टेंस प्रोग्राम इज टू असिस्ट यू टू गेट अ जॉब. जहां पे मैं प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डेली जॉब पोस्टिंग्स भेजता रहूंगा. इट कैन बी फ्रेशर, इट कैन बी सीनियर, किसी में कोई डिविजन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सब मैं भेजता हूँ. एंड इफ देर आर सम ओपनिंग्स जो मुझे आती है, मैं डायरेक्टली आपसे पूछता हूँ कि भाई रिज्यूमे भेज दो, आई जस्ट फॉरवर्ड इट. सो ऑल दोज थिंग्स आई एम डूइंग इन द पार्ट एज अ पार्ट ऑफ जॉब असिस्टेंस. प्रोजेक्ट्स कराया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अब उस प्रोजेक्ट को कैसे रेज्यूमे में डालना है, उसको कैसे लिंक्डइन पे डालना है, वो सब अब मैं बताऊंगा. ठीक है? सो दैट्स योर जॉब असिस्टेंस. once you complete this job assistance, you have a good resume, you have a good LinkedIn, you have completed the syllabus, you have completed the exams, आपने सब किया है. दिस मेक्स यू रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज, एंड द नेक्स्ट स्टेज इज मॉक इंटरव्यूज. तो मैंने बोला था कि टॉप 3 परफॉर्मर्स को मॉक इंटरव्यू मिलेगा, बट अगेन इफ यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, if you have completed your resume, your LinkedIn, it gets shortlisted, you submit it to me. अगर वो शॉर्टलिस्टेड होता है मेरी तरफ से, मतलब मैं उसको खुद रिव्यू करूंगा, एंड वो अगर शॉर्टलिस्ट होता है, देन आई विल बी कॉलिंग यू फॉर माय मॉक इंटरव्यू. तो जॉब असिस्टेंस प्रोग्राम इज ओनली फॉर दोज जो पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हैं. सिंपल सी बात. अगर आपने सिलेबस नहीं खत्म किया, इट सिंपली मींस यू आर नॉट रेडी. तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं आपका मॉक इंटरव्यू लेके? इज इट मेकिंग सेंस? Just let me know in the chat how many of you will be ready in some weeks, in some days for the job assistance. So आज हम लोग स्टार्ट करने वाले ये चीज. Let's go. Okay. Nice, nice, nice. एग्जाम के चक्कर में सिलेबस रह गया, वही तो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही. सो दिस विल हैपन. ओके, लेट्स गो. AI in DevOps. There's a lot of hype happening with AI in DevOps. तो वो भी हम लोग बात करने वाले हैं. For example, we talked about tools like Sneak.
We talked about tools like CodeRabbit. So those tools should also be in your resume. Okay, तो ये इसके बारे में बात करेंगे. But before that, let's get started with your resume building session. Now, this resume building session, I have divided it into a few parts. Introduction, some basics, some detailed sections, some tips, some roles, some tools, some checklists, and some examples. And with that, I will show you how I created my resume. Okay. So कुछ कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर मैं आपको देना चाहूंगा पहले ही मैं आंसर देना चाहूंगा. कुछ कुछ क्वेश्चंस है. फॉर एग्जाम्पल, when you talk about resume, in 2025, when you talk about resume in 2025, first thing, there are lakhs of resumes submitted every day. Lakhs. Not talking about thousand. No. Not talking about thousand. Just a simple example I would like to give you. Hinjewadi, Pune, walk-in rush of candidates. Just see this. So this is place in Pune, a place in Pune where 3,000 people, engineers, were queued up for IT jobs walk-in. And can you guess the year when this happened? This happened 2024, just 1 year back, which means same year. Okay. So I don't want you all to be in that zone saying that, oh, there are, I'll make a resume, which is just like other resume and it will get shortlisted. No, just walk in drive. There are 3,000. Imagine how many of them are applying online. Getting it? There are lakhs and lakhs of people applying to jobs every day. Every day. So the landscape of resume in 2025 is lakhs and lakhs of jobs, or people are applying for resume every day. Now, people say there are no jobs, which is not true. There are more jobs than ever. There are more jobs than 2023. There are more jobs than 2022. How? There are more and more jobs opening. Technology hires an opening. Can you see? There are more and more job opening. Can you see the graph? Can you see? The openings are opening more and more every day. But hiring is increasing or decreasing? Any guesses? The openings are increasing day by day. Day by day, there are more and more openings coming. But the hiring is slightly on the decrease, which means there are more jobs, there are more applicants, but very less are getting selected. Why? Because people have been stagnant. In the era of AI, they have been stagnant. In the era of automation, they have been stagnant. Just telling you the reality so that you all know where do you stand and where do you want to go. Okay. Now, how many of you are relating? कितने लोग समझ पा रहे हैं कि भाई मैं बता क्या रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि भाई रेज्यूमे बनाना is not like this. It's not like this saying, can you
create a DevOps resume for me. No, it's not like this. So you will get Shubham email and you will say, oh wow, everything is whoa, wow, wow, wow. No, no. Why? Because lakhs of resumes are created using ChatGPT. Lakhs of resumes are getting created by ChatGPT. More jobs are coming and more jobs are filtering these resumes. And that is why there are tools like ATS. ATS, also known as applicant tracking system. ATS or applicant tracking system is the tool used by companies in order to filter out these resume. These are lakhs and lakhs of resume. There are only what 2 to 3 HRs in a company. Can one HR read lakhs of resume every day? No, they can't. It's not humanly possible. That's why we have an ATS, which is applicant tracking system. How many of you are getting it? That your resume is not getting read. So everything that you are creating using ChatGPT, no one cares. No one is, caring about it because lakhs and lakhs of resume are same. Now comes to the other part. Are you serious about your resume? Let's ask, what does ATS do? Wait. ATS applicant tracking system is used to filter out the resume. That's what I said. Okay. Are you serious about your resume? Let me ask you a real honest question. Now, many of you will say, yes, I created my resume. I am very serious about my resume. I'm asking again, are you serious about your resume? Now, see this. I'll tell you what is the meaning of seriousness. I'll tell you. Whenever you, how many of you are in the age group 25 and above? 25 and above, which means 25 and above. Okay. So anyone who is 25 and above are now getting serious about their diet, about how they look, about how much they earn, about whom to get married, about n number of things, and they're really serious about it. Which movie to watch? They will do a lot of research about it. Is Bhul Bhulaiya Thi good? Good. Is Pushpa 2 having good reviews? They will do all good research. But they won't do a simple thing. They won't take their resume and take it to a resume expert or take it to a tool, for example, JobScan, where you can check your resume score. They can't take it to resumeworded.com to check the resume score. So I'll ask you again. Are you serious about your resume? Are you serious about your resume? आप जब भी अपना फोटो लेके इंस्टाग्राम पे डालते हो उसको कितनी बार निहारते हो? So I'll tell you what is my pastime, what I do generally. I open my Instagram profile, and this is my Instagram profile, by the way, and I keep looking at my posts. And I see, oh wow, kya. And whenever I upload a story, it's only 24-hour story. I look, I watch that story at least 3 to 4 times. That kya story डाला है? How many of you do that? So if you're so serious about your Instagram post, how many of you go and check their LinkedIn post again and again? Oh, I got 200 likes today. And I got 500 likes. Oh, wow. But you did not check why is your resume getting, not shortlisted. Not check why is your score so less. You did not what is ATS. So again, let me ask you, are you serious?
about your resume? If your answer is yes, it simply means your resume is getting shortlisted. If your answer is no, it means you have to pay attention in this session. Okay. Now, coming to the next point, why you should care? Why you should care for your resume? क्यों बनाना अपना resume? क्यों? Because fortunately or unfortunately, two ways to find out what you do. One is your resume, obviously, and the other one is your social handles. It can be LinkedIn, it can be GitHub, it can be Twitter, X, or at some point of time, it can also be Hashnode or Medium. So this is the social part, and this is just your resume. Can you see the weightage that people are going crazy over LinkedIn, crazy over GitHub, crazy over X, creating blogs after blog? But the other factor they are completely ignoring. Resume to pura ka pura ignore ho jata hai. So I want everyone to take this seriously. Create your resume seriously. I know freshers to with whom I've shared my CV, and what they have done, they have done this. Or maybe not even this. They have done here this, make a copy, okay? And for example, they have changed the name to, let's say, anything else, whatever their name is. For example, Bala Pandey. Done. Number also changed, everything changed, and everything remains same. So experience change, everything remains same. They have done this. I have a lot of examples who have done that. A lot of examples who have done that. So can you see this as well? Lot of examples who have done that. Many examples. But what I'm trying to say is your resume should be crafted and you should take it seriously. When I say crafted, it simply means DevOps is a competent field. Okay. Your resume should be tailored. So DevOps is a very competent field. मतलब DevOps बहुत ही ज़्यादा tech field है, बहुत ज़्यादा tech. So if you think your resume is better than a developer, then only you can become a DevOps engineer. अगर आपका resume एक developer से better नहीं है, तो आपको DevOps की job नहीं मिलने वाली. That's the reality. It's a heavily tech oriented role, heavy tech. A developer would mention what? Created a front end, back end database, connectivity using some tools. That's it. What more can a developer mention? Worked on Java, Python, some frameworks, and so on. What else can he mention? But a DevOps engineer has done that plus CI CD, plus scaling. So a developer should be going, you know, wherever your developer resume is, your DevOps resume should be much higher than that. So find your developer friends and उनका resume मंगवाओ and बताओ उनको कि भाई हमारा resume कैसा है, आपका कैसा है. Compare those resume and then check. Okay. So it's a heavily tech oriented role, and that's why you have to, add a lot of tools, a lot of projects, a lot of accomplishments, a lot of tech. I'll tell you the mistake that people make. First mistake is whenever you are someone who is 0 to 5 years, then if your resume is more than one page, then the chances of getting shortlisted is reduced. So अगर आप 5 साल एक्सपीरियंस तक के हो तो आपका एक पेज का रेज्यूमे होना चाहिए. दैट्स द रियलिटी ऑफ आईटी इंडस्ट्री. इफ यू आर 5+ years of experience, आपका रेज्यूमे होना चाहिए मैक्स टू मैक्स 2 पेज. Any resume above 2 pages is rejected automatically.
That's the reality. What about freshers? Freshers, where do you stand? You stand in 0 years of experience. One page. Now someone will ask, what about 10 years experience? You stand here. इसको पढ़ना सीखो. Okay. So max to max you can go is 2 page, not more than that. Not more than that. अगर आप एक फ्रेशर हो, 1 साल 2 साल 5 साल काम कर लिया, 1 पेज का रेज्यूमे ही बनना है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं. अगर आप 5 साल ज्यादा एक्सपीरियंस हो, इट सिंपली मीन्स यू हैव गुड प्रोजेक्ट्स टू ऐड, and that will make your resume 2 pages easily. Okay. 5+ years can make 1 page resume. Yes, they can, but they will be judged. That's the reality of IT industry. If you are having 5+ years of experience, you should be having good projects to add, and that's why you need 2 pages. You can do it in 1 page as well, no problem in that, but again you will be judged कि यार. See Sushant, what about 7 years? भाई आप इधर ही आओगे. Okay. And this I'm talking about DevOps. Don't ask questions like, I am 16 years experience in IT industry but 1 year in DevOps. Here. Okay. Here. Getting it, Sushant? Same question. मैंने और क्या बोला? I'm talking about DevOps only. I'm talking about tech. Don't write non-tech. Don't give your non-tech background in your DevOps resume. Hey, see, only keep the tech part in your resume. You're interviewing for a tech role. So always remember to put only tech in your tech resume. If you are writing your non-tech, if you're giving your interviewer chances to get distracted, he will get distracted and he will reject. So only add relevant experience in your resume. Only add relevant experience. So for example, my resume is a resume that I send for companies who appreciate content creation. I will never send to a company who does not understand what is YouTube or what is teaching. I will never do that. So I specifically find companies जिनको पता है YouTube क्या होता है, जिनको पता है teaching क्या होता है, and that is why my resume is known as creator and software engineer. So even though my role may not be DevOps, but it is highly technical resume. I involve in training, I involve in videos, I involve in course creation, I involve in storytelling, but at the same time, I involve in application deployment, development, backend engineering, automation, containerization, architecture, configuration, security, threat modeling, and so on. So, अगर आपके पास टेक्निकल चीजें हैं, so add that. So you might say that storytelling is not technical, but at the same time I am making technical storytelling. Okay. So how? Mentored over thousands of students, helped over thousands of students get a job in IT, created over 700 videos to teach youth about technology. So are you getting it? I'm doing creation, but again in technology. And the example is available on my YouTube, example is available on my LinkedIn. So people will relate to that. Anyone who is reading my resume will relate to that. And this resume is being shortlisted by 4 companies. Others, I don't, मुझको फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन अदर. 4 companies वो है जिन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, एंड वहां पे मैं एक्चुअल में काम, I gave an interview. Okay. Now, coming back to the point, add only your tech related experience in your DevOps resume. For example, I am having 2 more years of experience. So if you go to my LinkedIn, if you go here, I'm having total 8 years of experience. Okay. ये देखो,
Principal architect at McKinsey. Wondering why didn't you ever started thinking of own company? So coming back to the point, I have over 8 years of experience where I have experience of visiting faculty member as well, blockchain consultant as well. So it's been 2000 what 16 that I'm working. So next year I will complete 9 years in IT industry. 9 years. Course assistant. I was a course assistant for some time. Then I was an intern, and then I had a small career break of 3 months. Then software developer. But if you see my resume, 6+ year experience, educator and creator by this. Why I did not put 9 years? If I have a 9 year experience, why I did not put 9 years? Because some of that involves teaching, some of that involves course assistant, some of that involves xyz things. So whatever is tech, pure tech, only that I have added in my resume. मिल गया जीता जागता example. Even if you're having 10 years of experience, no need to put it. If you have 5 years experience in non-IT and 5 years experience in IT, put 5 years only. That's the reality. If you're putting 5 years of non-IT as well, you're confusing the resume, the interviewer. And that's how you get rejected. कम के लिए apply करो, but quality दो. Okay? You must have heard this saying by many people. हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हमको थोड़ा चाहिए, but quality वाला चाहिए. तो that's the reason. Okay? If previous experience is on Java, see, अभी कोई बोलेगा आपने जावा बोला, अभी कोई बोलेगा पाइथन, अभी कोई बोलेगा बैश. If it is tech, add it. If it is non-tech, don't add it. How many of you understood this simple point? अब यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे. I am having an experience in Ruby. Okay? If you don't have any experience, you are here now. I'll talk about that as well. But how many of you are understanding that you're making a few mistakes? You have to avoid them. And importance of tailored resume. What is a tailored resume? Tailored resume is, let's say you're applying for Google, you're applying for AWS, you're applying for Microsoft. Now this is your resume. And in your resume, you are AWS zero to hero. Let me know which company will prefer you. You are very good in AWS. This company might prefer you. And these people will not even give you a chance. Why? Because their requirement was GCP. Because Google ideally should be using GCP to host their servers. Microsoft should be using Azure. This is a common sense. And also, this Google would have given you a job description as well. कि भाई ये JD है और ये हमारी opening है, आप apply करना तो कर सकते हो. And what you are doing, you're taking the same resume and applying to everywhere. How many of you do that mistake? How many of you do that? That एक ही resume है और एक ही resume को पूरी दुनिया में बांटा हुआ है. Do you want to see my resumes? So, not here maybe. I'll show you my resumes. So this is a resume maker tool which I generally use for creating resume. Okay, consent. My documents. My resume, 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 my resume.
So I have different versions of resumes. I have different versions of resumes. I don't have one resume. That this one resume is basically that resume that I used for my current company, which is wherever I'm working. So this is the resume that I used. But you can have many other resume. Every time there is a job opening coming, I take this resume, I create a copy, I edit whatever is required, I tailor it according to the company, and then I submit it. Then only I will submit it. I will not submit it until and unless I have checked the job description. I've checked if the role is suitable. I'll check if my resume is matching at least with 70% of their requirement. Then only I will go forward. Why 70%? Because it's very easy to say if your resume is not matching with less than 70%, then ATS will remove you. ATS will remove you. Forget about the interviewer. The interviewer might not see your resume at all. ATS will only remove you. So check, always tailor your resume according to companies. Okay. Now, what is the format and structure? What are the essential sections? Let's talk about that. Resume format. Now, I'll tell you a very cool tool. It's called Resume. Okay. It's called resumake.io. And this is the resume that is currently trending. If you're making a resume that looks like this, where your name is on top, your location, your email, your phone number is, so all the things which are required for you to get a call should be on top. So आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो कुछ तो ऐसा रहेगा, हम फोटो नहीं डालना है. So you're going for a DevOps role, not a Miss India or Mr. India role. So the above section here should tell your name and your contact. That's it. That's it. That's it. Your name and contact. And generally what happens? Generally what happens? We take this resume. जनरली व्हाट हैपेंस वी गो फॉर क्रिएटिंग अ रेज्यूमे. हम लोग पहले स्टेप पे जाते हैं, सेकंड स्टेप पे जाते हैं, थर्ड स्टेप, एंड देन व्हेन वी क्राफ्ट आवर रेज्यूमे एंड वी से डाउनलोड, इट सेज put your credit card details, and then our motivation is like, I don't want to make a resume. And that shows how serious you are for creating a resume. And find alternatives like Flow CV. Find alternatives like OpenLeaf. Overleaf. Getting it? These kind of resume work where your name is on the top, your location, your all these things. How many of you want the resume template? How many of you want this resume template? Simply go to your course. Also, yes, Patch 9 will be starting soon. तो अपने दोस्तों को जरूर बताना यार. Okay. Go to your course. Just log in with whatever email address you have. Go to your Junoon batch. You will be having a same interview pro, and in that I have given you DevOps resume templates. So this is a demo resume. Okay. I am not sure if you're allowed to download this or not. I'll make it downloadable so that you can download it. We have it. So we have a template you can download. You have another template that you can download, another template you can download, a lot of templates that you can download. I have given my resume as well, and so on. So this might look 3 page, but
It's basically because of the formatting, one simple slide has gone above. It's not 3 page, it's 2 page only. So this resume is 2 page. So page 2 of 2. Okay. Clear that what should be your format of the resume? Your name and contact should be on the top. Okay. Now, once you have your name and contact on the top, let's talk one by one about freshers and then experienced. Let's say you are fresher. Let's say you are fresher. Now comes the question or the deciding factor. If your college score is less than 80% or greater than 80%. If it is greater than 80%, then your first thing should be education because you're good at it. Your first thing should be education. If so, first I'm talking about freshers. If your score is greater than 80%, then education. So tier 3 college. I did not talk about tier 1, tier 2. I just talked about score. Even if you're from tier 3 college, tier 4 college, a college that no one has heard of, no worries. If you are having good marks, simply means you should put it. If you are from IIT, NIT or any government college, even if you have less than 80 marks, put it. Because कॉलेज का नाम मैटर करता है बट कॉलेज के नाम से ज्यादा आपकी मेरिट मैटर करती है इफ यू आर इन मेरिट then put your education first. Only talking about freshers. Okay. For experience we will talk later. ठीक है एक बार एजुकेशन डाल दिया then you need to put your skills कि after getting this education what are you good at. After getting this kind of education, after scoring good marks, what are you good at? Then you have to put segregation. For example, programming language, cloud technologies, operating systems, and so on. So programming language, let's say you know Python, you know Java, you know Shell or something. Cloud, you know AWS. Operating system, you know Linux, Windows. Tools, you know Docker, Terraform, and so on. So these are the skills that you need to put. Okay. Now people are saying कि भैया मैं तो कॉलेज ही नहीं गया क्या ठीक है remove this education add skills only. Okay. Now one once you have added the skills now you have to give a proof. You have to give a proof of what you did with these skills. Then comes your projects. Then comes your project. Have at least 3 projects in resume that uses the star method. Now what is the star method? Star stands for situation, task, action, result. Situation, task, action, result. Use this method to create at least 3 projects. At least. Minimum, I'm saying minimum 3 projects. For example, let's take a small example of our banking application. Don't add to do application in your resume. Okay. Let's say you have a banking application. अब इस बैंकिंग एप्लीकेशन को रिज्यूमे में पुट कैसे करें? यूज द स्टार मेथड. Situation. The situation is you are working as a DevOps engineer or you are working on containerization or you are working on scaling or you are working on continuous integration, continuous delivery of a banking application for a banking client. समझ में आया? How many of you could understand what is the situation? A situation can be overall DevOps, overall automation, can be overall CI/CD, can be scaling, can be containerization, can be monitoring.
So let's say in this course you have covered 8 topics: operating system, git, containerization, scaling, cloud, infrastructure automation, monitoring, and so on. You covered all these topics. कोई भी एक टॉपिक को एक सिचुएशन बना लो. हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कोई भी एक टॉपिक को सिचुएशन बना लो. फॉर एग्जाम्पल माई सिचुएशन इज scaling a banking application to 1000 concurrent users. कौन सा टूल यूज करोगे if you want to scale a banking application to 1000 concurrent users? Kubernetes. So situation: involved in scaling of a banking application to 1000 concurrent users. Task: created a robust Kubernetes cluster on EKS. समझ में आ रहा है? Created a robust Kubernetes cluster on EKS. And action: made sure that this much is the stress testing done, this much is the result. When I say this much, it means KPIs. What is KPIs? KPIs means key performance indices. की परफॉर्मेंस इंडिसेस मतलब आपका एप्लीकेशन, आपने जो भी सिचुएशन टास्क था उसका रिजल्ट क्या आया, विच इज मेजरेबल. हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस मेजरेबल रिजल्ट? फॉर एग्जांपल इन माय रेज्यूमे, इफ यू चेक दिस, now just have a look at this. So I created a big data pipeline capable of managing historic and live data from multiple sources while loading the same data to Redshift. This was my task. Okay, this was my task. Action: I boosted the stability and pipeline of data pipeline. Result: by 75%. And as a result, the processing time was reduced from 24 hours to just 4 hours. सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्रोक्योरमेंट इजी बनाना है एंड फास्ट बनाना है. टास्क क्या मिला? बिग डेटा पाइपलाइंस बनानी है. एक्शन क्या लिया? स्टेबिलिटी एंड स्पीड ऑफ डाटा पाइपलाइन को 75% तक बढ़ा. एज ए रिजल्ट क्या हुआ? 24 घंटे का काम 4 घंटे में होने लगा. कैन यू सी दिस सिंपल लाइन? कहीं पे भी मैंने कुछ बैंकिंग एप्लीकेशन लिखा है क्या? कहीं पे भी मैंने कुछ टू डू लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा है. I just put the situation. I use whatever tools I was having, for example API, S3 or Redshift and so on. अब यहाँ पे what you can do is whatever tools you know. Let's say I know how to write Python. I know what is PySpark, EMR, Fargate, DQ, Redshift, OpenSearch and so on. So मैंने उधर डाल दिया. Okay, मैं उधर डाल दिया. समझ में आ रहा है? Where to put GitHub link? यहाँ पे ऊपर ऐसा डाल दो. How many of you are getting that your project should follow a star approach? And इस टाइप के आपको 3 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं. And there should be three A+ projects. When I say A+ project, it means ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें आपके पास नंबर्स हो. अगर आपके पास नंबर्स नहीं है, डोंट ऐड दैट प्रोजेक्ट. गेट अपस्किल्ड, वो नंबर्स लाओ एंड करो ऐड. फॉर एग्जाम्पल अपना मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर डाला था. And let's say there were 200 people watching that live and I put that URL to the 200 people. Everyone was using and monitoring में मैं वो उसकी concurrency देख पा रहा था कि बहुत सारे concurrent user है and मेरा application कुछ भी नहीं हिल रहा था. It was all stable. You can give it to a larger audience, saying 500 concurrent users, well tested, well monitored on Prometheus, deployed on Kubernetes with scalable delivery on Argo CD. ये सब आप चीजें डालो. समझ में आ रहा है क्या? These are A+ projects and in this batch I've covered 3 A+ projects. First, we have done a 2-tier or a 3-tier. So it does not matter 10-tier karo, 5-tier karo. It matters what result you are bringing. First, horizontal pod autoscaler. ये हम लोगों ने किया था.
हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटोस्केलर से हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर we were, everyone was using a for loop to hit our application, and application was still running. How many of you remember that session, horizontal pod autoscaler वाला, जहां पे Kubernetes पे हम लोगों ने आर्किटेक्चर बनाया था and everything was working fine. Add that, उसके साथ, ठीक है, हम लोगों को ना ब्रेन वॉश किया गया है. हम लोग को ब्रेन वॉश किया गया कि जब तक अपने पास कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट नहीं होगा तब तक हमारे रेज्यूमे में प्रोजेक्ट नहीं डल सकता. अरे भाड़ में गया तुम्हारा कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट. आप ये डालो ना कि आपका रिजल्ट क्या आया है. मैं बताऊं मेरा कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट, अ रियल टाइम स्केलेबल एप्लीकेशन CI/CD पाइपलाइन और जेंकिंस विद गिटहब. भैया इससे अच्छा आप कर चुके हो. आप इससे अच्छा तो ऐसा राह चलते बता देते हो. फीडबैक एप्लीकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हाँ, ये थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए तो थोड़ा पड़ता है फर्क, बट कैन यू सी दिस. सिंपल. ये क्यों डाला है पता है मैंने? ये इसलिए डाला है क्योंकि मुझको बस क्यूबरनेटिस, डॉकर, डॉकर कंपोज, एंसिबल, पाइथन, डेवऑप्स के लिए मेरे रेज्यूमे को रैंक करवाना था. जो असली मसाला है वो इधर है. 24 to 4 hours, 80% cost saving, 30% of productivity, release management tools, time to market by 40%. Getting it? 2 to 3 days to 1 day. Webhooks, impact, 24 hours to 4 hours. These are the things. These are the things that you need. You don't need a open telemetry project in your resume. You need what did you achieve by doing that open telemetry project in your resume. क्या मिला आप? How many of you got it? I'm just telling you what to add in your resume, and that's it. इतना ही करना है resume में for a fresher. इतना कर लोगे, you are good to go. कैसे करना है? Make a new resume. जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ गुड टेम्पलेट, दिस लुक्स लाइक अ गुड टेम्पलेट, एक्सपीरियंस पहले लिखा हुआ है, कोई बात नहीं. और टेम्पलेट ढूंढो जिसमें जनरली दिस टूल इज, आई थिंक एक्सपीरियंस पहले, कोई बात नहीं, कोई सीन नहीं है. अपन एजुकेशन ऊपर, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, बस मेक. ठीक है, तो ये हो गया. टेम्पलेट 1 पिक किया, नेक्स्ट किया. फुल नेम, लेट्स से मेरा नाम है शुभम, नंबर ये है, लोकेशन पुणे. लिंक, वॉट एवर लिंक यू हैव टू गिव, लेट्स से इन अपना ये वाली लिंक दे दो. ये लिंक हो गई. नेक्स्ट, एजुकेशन, स्कूल नेम लेट्स से सिम्बायोसिस, स्कूल पुणे में था, डिग्री मास्टर्स की हुई है मैंने. आउट ऑफ 10 आई स्कोर्ड अराउंड, आई थिंक माइन वाज व्हाट 9 था कुछ तो. ओके डन. अब स्किल्स में आप डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कैन यू सी स्किल नेम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्किल डिटेल्स, ये. अब प्रोग्रामिंग स्किल डिटेल्स पाइथन. अब आप ऐड करो, लेट्स से फिर से प्रोग्रामिंग में आपको जावा डालना है, जावा. फिर आपको सो ऑन. ओके, ऐड स्किल, DevOps or some toolings or all, let's say Docker, and so on. Next, projects, project name can have a scalable banking application for a US based client, let's say.
डिस्क्रिप्शन में कुछ तो डिस्क्रिप्शन, लिंक टू प्रोजेक्ट में यू कैन पुट योर गिटहब. Let's say this is your application which you can put. Now link to project, either you can put GitHub or अगर आपके पास कोई running demo है you can put it here. Tools used, you can have this. Project description में you should be having that 30% and 24 hours and all those KPIs and all those things. ठीक है. Tools used में Docker, let's say, and so on. Work experience में let's say you don't have a work experience, let it go. Honors and awards, if you are very good in your college, डाल दो भाई रैंकर हूँ भाई. Award date, awarded फर्स्ट, हम फर्स्ट. ठीक है. समरी में हम डाल देंगे कुछ तो, छोड़ दिया. बस डन, ऑल डन, मेक इट. सो कैन यू सी, अभी मैंने कुछ डाला नहीं है, बट आई हैव गॉट माई नेम, माई कॉन्टैक्ट, माई लिंक्स, वॉट एवर लिंक्स आई हैव, माई एजुकेशन, माई स्किल्स अकॉर्डिंग टू वॉट एवर आई हैव डन, माई प्रोजेक्ट्स जो भी है, अवार्ड्स. अब आप कहोगे भैया इतना छोटा सा रेज्यूमे, मैंने नहीं बनाया रेज्यूमे. आई एम जस्ट गिविंग यू अ वे टू क्रिएट अ रेज्यूमे. जस्ट डाउनलोड द पीडीएफ एंड दैट्स इट, फ्री ऑफ कॉस्ट. You can create your resume. How many of you understood how to create a fresher's resume? ये मैंने भैया आपने क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये मैं चाहता हूं आप लोग करो. अगर मैं ये एक लाइन बोल दूंगा, मैं जानता हूं 10 लोग के रेज्यूमे में सेम लाइन होगी. सो आई विल नेवर टेल दैट. हाउ मेनी ऑफ यू विल क्रिएट 3 A+ grade star projects? 3 A+ grade star project कितने लोग बना लेंगे? Just to give you a context, from 5th October to 25th December, we have worked on these 3 A+ star projects. We have worked it. आपको पता होगा या नहीं होगा, I have no idea, but we have worked it. We have worked on a Terraform and Ansible project, multi-environment. I've given you opportunities to create Kubernetes manifests. I've given you opportunities to work on monitoring. Done. हो गया 3. बनाओ अभी A* resume. How many freshers can make this resume? कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार ये वाला सेशन पहले क्यों नहीं हुआ यार? अब तक तो रेज्यूमे बन के पहुंच भी चुका होता उस कंपनी में. बना लोगे? समझ में आ रहा है? Getting it? That's all. That's all you need. Literally. एजुकेशन स्किल्स प्रोजेक्ट, 3 चीजें बस. लोग पता क्या करते हैं, लैंग्वेजेस डालेंगे एंड में कि मुझको मराठी भी आती है, मुझको हिंदी भी आती है, मुझको गुजराती भी आती है. अरे आप कौन सा अलग अलग लैंग्वेजेस में कोर्स पढ़ाने वाले हो जो आपको अलग अलग लैंग्वेजेस आनी चाहिए? नो नीड. इफ यू नो इंग्लिश यू कैन गेट अ जॉब, सिंपल. यू डोंट हैव टू राइट हिंदी, मराठी, संस्कृत. संस्कृत क्यों? Pawan, this is for up to 5 years, right? Yes. This is for the people who are freshers, which is zero experience in IT. If you have no work experience in IT, this is your resume. So Aman says DevOps में फ्रेशर को जॉब मिलना थोड़ी मुश्किल रहती है. ऑब्वियसली मुश्किल रहती है. मैं तो कहता हूँ फ्रेशर को छोड़ो, आपको एक्सपीरियंस को भी जॉब मिलना मुश्किल रहता है. Everything in life is मुश्किल only. You have to find out the hacks to life. How many of you think weight lose करना is मुश्किल? वेट लूज करना मुश्किल. किसी दुबले
आदमी को पूछ के देखो वेट गेन करना कितना मुश्किल है, जो पिज्जा बर्गर ठूसे पड़ा है, पूछ के देखो वेट गेन करना कितना मुश्किल है. सो डोंट थिंक कि फ्रेशर्स के लिए जॉब पाना, भाई एक्सपीरियंस के लिए भी उतना ही मुश्किल है. एक्सपीरियंस के लिए उतना मुश्किल क्यों है पता है? एक्सपीरियंस वाला, अब जैसे मैं हूं, मैंने ये सारा तगड़ा तगड़ा डाल दिया है कि भाई मैंने ये सारी चीजें की है, सर्कल सीआई भी डाला है, एक्शंस भी डाला है, दबा के सब डाल दिया भाई, जो जो सब डाल दिया मैंने. सोचो क्या पूछा जाता होगा भाई मेरे से. मैं तो रो देता हूँ कभी कभी, भाई क्या ये क्या पूछ लिया यार, ये ऐसा हो जाता है. मेरे से एक ने पूछ लिया था, सो ही न्यू अबाउट माई यूट्यूब. दे आस्क्ड मी what was one decision that you took being on a deadline without asking your seniors. भाई बताओ क्या बोलूंगा मैं, आप क्या बोलोगे? what is that one decision that you took on a deadline without consulting your seniors? चलो आपने कुछ बोल भी दिया, that I took a decision of reviewing a code and pushing it to a staging environment because I thought that staging environment has, you know, not that implications as compared to production. So I reviewed the code and I pushed it with, because the deadlines were tough and my manager was on leave and so on. What was the result of that? What was the implication of that? Follow up question. तो जब आपका इंटरव्यू चल रहा होता है, आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कुछ नहीं पता होता, आपसे कुछ भी पूछ सकते हो वो. दैट टाइम ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज आपका रेज्यूमे, उसमें आपने जो स्टार मेथड यूज किया है, उसका जो रिजल्ट आया था, उसका जो सिचुएशन था और आपने जो एक्शन लिया था, उस चीज को आपको बस काम माइंड से बताना होता है. दैट्स द ट्रिक ऑफ क्लियरिंग एन इंटरव्यू. बहुत लोग गलती क्या करते हैं पता है? इंटरव्यू के पहले बुक खोल के बैठ जाते हैं, एंसिबल की ये कमांड है, वोंट हेल्प. आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कुछ तो और, बट दैट कुछ तो और इज बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे. ये लोग मिस कर देते हैं. सो अगेन आई वॉन्ट टू आस्क यू, आर यू सीरियस अबाउट योर रेज्यूमे? क्योंकि आपका इंटरव्यू रेज्यूमे पे डिपेंड करता है यार. आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू रेज्यूमे पे डिपेंड करता है. स्टिल इफ यू आर नॉट सीरियस ऑन योर रेज्यूमे, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग. Maximum people fail in the interview, not because they don't know what is Kubernetes, not because ki scenario based question se dar lagta hai, because they have not prepared their resume well. मे बी आपके रेज्यूमे में ऐसा कुछ हो ही नहीं कि सामने वाले को क्वेश्चन मिल जाए. अगर उसको कुछ नहीं मिला, वो अपने पे उतर आएगा. और अगर इंटरव्यूअर्स अपने पे उतर आए और सामने एक इंडियन इंटरव्यू बैठा हो, भगवान बचाए. तो स्टार्ट having some seriousness for your resume. I've told you how to create a resume. I've told you how to put your resume, कैसा format use करना है. Let's talk about experienced people now. Freshers clear, बना लोगे resume? No, I'm not talking about service based company or product based company or कोई भी company. It's all same resume you can put in your product based company, same for your service based company. If you are going for a startup, वो resume से ज्यादा आपके LinkedIn प्रोफाइल देखेगा. अगर आप एक स्टार्टअप के लिए जा रहे हो तो वो रेज्यूमे को इतना नहीं ध्यान देगा, वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखेगा, वो आपका गिटहब देखेगा. डेटा एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस ऐड कर सकता है? नहीं. आप डेटा एनालिस्ट के प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो स्टार मेथड से, जिससे आपको रिजल्ट आया है. फॉर एग्जाम्पल डेटा एनालिटिक्स में डैशबोर्ड्स होते हैं, विजुअलाइजेशंस होती है, क्वेरीज होती है, डेटाबेसेस होते हैं. You can say that वो वाला database था that was created using Terraform, a scalable database hosted on cloud, and the analytics queries were displayed on Kibana dashboards या Prometheus और Grafana dashboards and so on. वैसा कुछ करो, स्मार्टली खेलो.
अगर आप डालोगे वर्क एज अ डेटा एनालिस्ट, वो कहेंगे अरे फिर यहाँ क्या करने आए हो। स्मार्टली खेलना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी फ्रेशर्स हैं वो लोग रेज्यूमे बना लेंगे, हाँ या ना? आई हैव टोल्ड यू द रेज्यूमे टूल, आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मेट, आई हैव टोल्ड यू द वे। बना लोगे? पक्का? चलो अभी आते हैं एक्सपीरियंस पे। अब एक्सपीरियंस में भी दो कैटेगरीज रहती है। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं 8 साल से सपोर्ट में काम कर रहा हूं एंड अभी मैं डेवॉप्स में स्विच करना चाहता हूं। आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट टू कैटेगरीज। अगर आप उसमें फिट हो गए तो वेल एंड गुड, अगर आप उसमें फिट नहीं हुए तो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। एक है 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस और एक है लेस देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब ये मैं रिलेटेड टू डेवॉप्स ही बोल रहा हूं। ओके अब यहां पे मत आ जाना कि मेरे पास 5 years प्लस है बट उसमें से डेवॉप्स का 2 ही है, तो आप इधर आ गए हो भाई। गेटिंग इट? क्लियर? मैंने अपना ही रेज्यूमे का एग्जांपल दिया था, 9 साल का एक्सपीरियंस है भाई, 6 ही पुट करना पड़ता है रेज्यूमे में। क्यों? क्योंकि पहले का जो 3 साल है वो टीचिंग कर रहा था मैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर बना रहा था, इधर उधर लेक्चर लेने जाता था, विजिटिंग फैकल्टी था, नहीं ऐड कर सकता मैं अपने रेज्यूमे में। बट फिर मुझको समझ में आया कि भाई टीचिंग में टेस्ट पेपर बनाना होता है, अटेंडेंस लेना होता है, वो सामने वाली कंपनी के किसी काम का नहीं है। फिर व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड टीचिंग ऑन डेवऑप्स टूल्स, आई स्टार्टेड टीचिंग ऑन पाइथन। काम का है, ऐड कर दो। बट स्टिल आई हैव नॉट एडेड, मैं थोड़ा सा ही ऐड किया है एंड विच इज ओवरलैपिंग। तो मैं अपने जॉब के साथ साथ टीचिंग कर रहा हूं, तो दैट्स ओवरलैपिंग। सो बहुत बीच में कोई तो एक लड़का आके भाई यूट्यूब पे चिल्लाने लगेगा, भाई के पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं, भाई तो डेवऑप्स इंजीनियर ही नहीं है और डेवऑप्स का कोर्स चला रहा है। ए भाई, put just be in my shoes and you'll see what kind of world I've seen. So from checking checking the question papers to creating university question papers to creating interview questions, I have done it all. ठीक है? तो बच्चे आके जब ऐसा चिल्लाते हैं ना, उनके लिए बुरा लगता है मुझको। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप इस कैटेगरी में, दो ही कैटेगरी है, ठीक है, यही दो कैटेगरी है एंड बस इतना ही ध्यान रखो, बस दो ही कैटेगरी, इसके आगे हम लोग बात नहीं करेंगे। अब इस वाली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, लेस देन 5 years। इसमें आपको क्या करना है, सेम सेम आपका नेम एंड आपके कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट में आपका गिटहब भी आएगा, लिंक्डइन पे आएगा, जो भी है आपका ईमेल, आपका फोन नंबर, सब आपका कॉन्टैक्ट में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट थिंग टू पुट इज योर एक्सपीरियंस। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस डालना है। Because your resume will not be checked on your projects, the name of your projects, the languages that you speak, the skills that you have. No, it will be based on your experience. एंड आपका लेट्स से एक्सपीरियंस है, आपने हर 2 साल में स्विच किया है, तो आपके पास एक जॉब 1 है, आपके पास एक जॉब 2 है, और मे बी आपके पास सिर्फ एक जॉब 1 है, और मे बी आपने हर एक साल स्विच किया, आपके पास जॉब 3 भी है। इन सारे जॉब्स में आपने क्या किया, उसकी एक 2 लाइन समरी बनानी है एंड वो समरी ऊपर लिख देनी है। फ्रेशर्स ये वाले काम ना करें, तो एक्सपीरियंस से पहले एक छोटी सी समरी लिखनी है। फॉर एग्जांपल मेरी समरी क्या है, मेरी समरी थोड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि मुझको कुछ कुछ चीजें डालनी थी। तो दिस इज माई समरी: 6+ years experience, educator and creator by passion, seasoned senior software engineer by profession, with a track record of driving innovation through robust application deployment, secure architecture and proficient deployment. इधर तक अगर आपका है ना, इतना भी काफी है। अब मुझे चुल है कि भाई मुझको अपना यूट्यूब भी बताना है, तो with over 1 lakh students learning across YouTube, LinkedIn and trainwithshubham.com, the passion for creating something for the tech industry driving me to go ahead. तो ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, विच इज नॉट नीडेड। मुझे एक कंपनी में अप्लाई करने के लिए ऐड करना पड़ा था, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड इट, बट यू डोंट हैव टू ऐड इट। इतने सारे लाइंस मत लिखो, ऐसा लाइन लिखो कि भाई
एक लाइन में समझ में आ जाए व्हाट दिस पर्सन डज। फॉर एग्जांपल मेरा लिंक्डइन पे जाओ, एक लाइन में समझा दिया, हेल्पिंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल बिल्ड देयर करियर्स, एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द टॉपिक, बस इतना ही। आप कितना आसान भाषा में बता सकते हो कि आप कौन हो और आप क्या करते हो, ये आपको डालना है अगर आप एक एक्सपीरियंस आदमी हो। और ऑब्वियसली अपना इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डालना है जो कि रेलेवेंट है टेक में। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपको करना है इफ यू आर लेस देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। सबसे पहले मैं इसको वापस बना देता हूं। समझ में आ रहा है ना? यहां पे आएगा आपका समरी, 1 और 2 लाइन मैक्स। फिर आएगा आपका एक्सपीरियंस। स्किल्स मत ऐड करो, टूल्स मत ऐड करो, कुछ मत ऐड करो, आपका एक्सपीरियंस बोलना चाहिए। एंड इन योर एक्सपीरियंस यू मस्ट बी सेइंग दैट मैं तो फंक्शनल में था, मैं टेस्टिंग में था, मैं इतना जो काम नहीं किया और ये वो चीजें। मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू योर डेवऑप्स। मोल्ड इट। मोल्ड मतलब कैसा? फॉर एग्जाम्पल आपने एज अ डेटा एनालिस्ट काम किया है, 5 साल काम किया है, जहां पे आपको कुछ ना कुछ डेवऑप्स के टास्क मिले थे, जैसे डैशबोर्ड बनाना मिला था, एक CI/CD। आप एक टेस्टर हो और आपने डॉकर पर जेंकिंस पे काम किया। मैक्सिमम टेस्टर्स डॉकर और जेंकिंस और ऑटोमेशन पे काम करते हैं। आप उसको शो कर सकते हो एज अ डेवऑप्स एक्सपीरियंस। कैसे? आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना है, आपको अपनी कंपनी का ईयर लिखना है, कब से कब तक हो, लेट्स से आप प्रेजेंटली उधर ही काम करते हो, एंड यहां पे आपने क्या क्या क्रेजी चीजें की वो सारी चीजें लिखनी है बेस्ड ऑन स्टार मेथड। फ्रेशर्स के लिए प्रोजेक्ट स्टार मेथड पे थे, आप लोग के लिए आपका एक्सपीरियंस स्टार मेथड पे होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस सिंपल हैक? फिर क्वेश्चन आता है, भैया मेरे पास क्लाइंट जो है ना वो कॉन्फिडेंशियल है, वी कांट पुट आर थिंग। छोड़ो कंपनी, क्यों कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? उस कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट की चीजें कॉन्फिडेंशियल लग के कैसे आप स्टार मेथड में डाल सकते हो, वो आपको देखना है। मेरा कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, उसका नाम भी नहीं लिखते बट मॉर्गन स्टैनली, चलो बहुत कॉन्फिडेंशियल, और उसका प्रोजेक्ट है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, एल्गो ट्रेडिंग, कोई नहीं जानता, मैं ही जानता हूं। कैसे मैं इसको बताऊंगा? सिचुएशन, लेट्स से मुझे इसके जो भी मॉर्गन स्टैनली है, जो भी क्लाइंट XYZ, उसका एक टूल है, उसको स्टैंडर्डाइज करना है, उसको स्केल करना है, उसके डिप्लॉयमेंट फास्टर होने चाहिए, कंटेनराइज्ड, शिप्ड एंड स्केल्ड अ ट्रेडिंग एप्लीकेशन फॉर अ बैंकिंग जायंट। नाम नहीं बताया। ट्रेडिंग एप्लीकेशन जेनरिक है, कोई भी बना सकता है ट्रेडिंग एप्लीकेशन, नाम नहीं बताया, जेनरिक है। सिचुएशन ये है कि आपने ये करना है। टास्क, created Docker containers and on Kubernetes clusters hosted on AWS EKS, scale the pipeline, no, reduce the downtime by 30% to just 10%, and so on। वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। कोई भी एक्सपीरियंस हो आप उसको स्टार मेथड के साथ शो कर सकते हो, कोई भी एक्सपीरियंस हो। आपका क्लाइंट बैंकिंग का है, आपका क्लाइंट कोई सा भी है जो अपना नॉन कॉन्फिडेंशियल चीजें नहीं बता सकता है, कॉन्फिडेंशियल चीजें नहीं बता सकता है, आप उसको स्टार मेथड के साथ अप्रोच कर सकते हो। आपको बस रिजल्ट हैंडी रखना है कि एज अ रिजल्ट द एप्लीकेशन सॉ 60% लेस डाउन टाइम्स। एज अ रिजल्ट our CI/CD pipelines built on Jenkins improved the time to market by 20%। आपको बस रिजल्ट से मतलब है। वो ये नहीं देखेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी कंपनी नहीं लिखा हुआ है या क्लाइंट का नाम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे बस लिखा हुआ है आपका सिचुएशन, टास्क और एक्शन क्या था और उसके वजह से रिजल्ट क्या आया है। दैट्स ऑल, सिंपल। समझ में आ गया? एंड दिस यू हैव टू यूज इन योर एक्सपीरियंस, ये आपको ऐड करना है। तो अगर आप रेज्यूमे पे भी जाओगे, इसमें भी जनरली वैसा ही है। कैन यू सी दिस?
एक्सपीरियंस डाल दिया है, ये मेरी जॉब 1 यहां तक मेरा था, फिर मेरा टाइटल, फिर मैंने क्या किया, मेंटेन द हाईएस्ट सेल्स एवरेज डिस्पाइट वीक इकोनॉमी एंड ऑब्सोलीट प्रोडक्ट, लेट द ऑफिस टू ऑब्टेन इमेजरेबल सक्सेस एंड ग्लोरी। ये बढ़िया है, बट इसके साथ बाय ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज बाय $500 और समथिंग, ऐसा कुछ तो बता सकते हो। समझ में आ रहा है कि क्या ऐसा किया आपने उस कंपनी में? इफ वी आर गिविंग नंबर, interviewer ask how you define particular number, so बताओ ना. For example, I know how I came to this number, I know how I did that. Do you know how you did that? Agar if you don't know, don't put it. If you know something, then only put it in your resume, else आपको भगा देगा on the grounds of saying some मन गढ़ंत बातें. आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है. मन गढ़ंत बातें नहीं लिखनी है रेज्यूमे में. You have to write what you have done, and if you have not done it, do it and then write. अब सबसे पहला ही पॉइंट था ना मेरा, क्या आप अपने रेज्यूमे को सीरियसली ले रहे हो? कुछ लोग अनशन कुछ भी लिख दे रहे हैं रेज्यूमे में, उनका स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है, फिर उसी रेज्यूमे में चीजें पूछी जाती है, फिर उनको 0 हो जाता है, रिजेक्ट. कैन यू टेल सच 2 to 3 सिनेरियोज इन योर स्टार फॉर्मेट? एब्सोल्युटली, आप ज्यादा ले लो मेरे से. एक सिनेरियो ले लेते हैं, जब मैं यूके के लिए काम कर रहा था, वेयर आई वॉज वर्किंग ऑन अ CI/CD पाइपलाइन. स्टार सिचुएशन क्या थी? I was working for a UK based client whose applications were on AWS. Their code repository were on GitHub. And initially there was manual code sync and limited automation. Automation limited tha. Task, I was tasked to create a CI/CD pipeline on Jenkins with automated build, test, deployment stages included. Actions, I used Docker to build the application. I use Trivi to scan my code. I use Jenkins to create that CI/CD pipeline, and I used AWS EKS to scale the application and deploy it on EKS. As a result, using GitOps and Argo CD, you can add that. As a result, the application which was manual was converted into automated CI/CD. Earlier, it used to take 3 hours for a production build. Now we are doing 3 to 4 builds per hour. Nice. So simple CI/CD को आपने इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिया. At the same time, ये मैंने एक्चुअल में किया है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं. इसीलिए मैंने ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके बैच में भी डाले हैं कि कैसे आपका एकदम लल्लू सा एप्लीकेशन जो गिटहब पे पड़ा हुआ है, जो आप AWS पे चलाना चाहते हो मैन्युअली, फिर मैंने उसको मैनुअल करके दिखाया, फिर मैं उसको डॉकर करके दिखाया, फिर मैं उसको जेंकिंस करके दिखाया, फिर मैंने उसको AWS EKS पे भी करके दिखाया. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड कि 3 महीने का जो हमारा कोर्स था वो स्ट्रक्चर्ड ही इस तरीके से था कि आप ये सारी चीजें आंसर कर पाओ. जो स्मार्ट है वो कर लेगा, जो नहीं स्मार्ट है वो बोलेगा कि मुझको ऐसे 2 और बताओ. समझ में आ रहा है? जो स्मार्ट है वो कर लेगा. अब मुझे बताओ कि ये तो CI/CD का एक सिचुएशन बता दिया. कैन एनीवन टेल मी फॉर टेराफॉर्म? कितने लोग खुद बना लेंगे टेराफॉर्म पे स्टार? कितने लोग खुद बना पाएंगे? सिचुएशन ये बता ही देता हूं, मतलब अब यहां तक लेके आ गए हो आपको, तो फिर इसमें कंजूसी करूंगा तो मजा नहीं आएगा ना, तो बता ही देता हूं. सिचुएशन मैनुअल, कुछ कुछ और डाल सकते हो. आप ऑस्ट्रेलिया के लिए काम कर रहे हो या आप TCS के लिए काम कर रहे हो, वेयर दे हैव
manual process of creating infrastructure, which led to errors, inconsistency, and so on. Action: implemented a multi environment infrastructure as code on AWS with configuration management on Ansible. Task: created Terraform scripts with modules and remote backends for state management so that multi environment can be achieved. As a result, dropped the infrastructure cost, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी देखा था. ड्रॉप द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बाय 80%, ड्रॉप द मैनुअल इंटरवेंशन ऑफ cloud engineers by more than 70%, and achieved 100% automation in infrastructure as code. Do I need to speak more? कितने लोग बना लेंगे CI/CD टेराफॉर्म? कितने लोग कुबरनेटिस का बना लेंगे? समझ में आ रहा है? How many of you can make Kubernetes? बना देते हम भी भाई. सुशांत बोलेंगे कि भाई क्यों कंजूसी कर रहे हो, बना ही दो. बना देते, उसमें क्या है. सिचुएशन: due to a lot of increase in traffic on our blogging website Wanderlust, let's say, due to a lot of increase in traffic on our blogging website, users are facing downtimes, slow processing rate, traffic, downtime. अब task: to implement a scaling of workloads using Kubernetes and to maintain high availability of application. मेरी हैंडराइटिंग आई नो डॉक्टर जैसे लिख रही है, बट मैं जो बोल रहा हूँ उसी पे ध्यान दो. मैं अभी मुझको लिखने में समझ में नहीं आ रहा. वॉट एवर आई एम थिंकिंग, आई एम जस्ट पुटिंग इट डाउन. ठीक है. Action: created a scalable EKS cluster on AWS EKS with 5 nodes monitored using Prometheus and Grafana just to check the concurrency and ये सारी चीजें. बस इसको तो और एक्शन आप बढ़ा कर लिख सकते हो. एज अ रिजल्ट, स्ट्रेस टेस्टेड 1000+ रिक्वेस्ट पर सेकेंड, स्ट्रेस टेस्टेड 1000 पर रिक्वेस्ट पर सेकेंड. द जो भी आपका है, आपका जो एप्लीकेशन पहले x अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ले रहा था, नाउ इट कैन गेट 10x ऑफ ट्रैफिक, हेंस इंप्रूव द स्केलेबिलिटी बाय 80% और 100%, जो भी आप बताना चाहो. एडेड हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर to automatically increase the traffic and so on, increase the scalability and so on. 3 तो मैंने ऐसे ही बता दिए. सुशांत ने अगर लिखा होता 4 तो मैं 4 बता देता. But my point here is I've taught you enough so that you can create your resume. How many of you can create a resume now? और मैंने भी तो वही किया है. मैंने भी तो वही किया है. Let's say ये वाला प्रोजेक्ट ले लो मेरा. कौन सा प्रोजेक्ट ले लो? हाँ, ये वाला ले लेते हैं. Ideated strategies to strengthen operations, optimized waste by improvement code coverage of 30%. सिंपल सा था. मेरे ऑर्गेनाइजेशन के रिपोजिटरी में बहुत सारा कचरा कोड रखा हुआ था, एंड उस कचरे कोड के वजह से जो मेरा टेस्ट कवरेज था, जो कोड कवरेज भी बोलते हैं कि आपके टेस्ट कितने सारे चीजों को कवर कर पा रहा है, वो कम हो रहा था. वो बहुत कम हो रहा था. तो मैंने वो कचरा कोड हटा दिया, एंड एट द सेम टाइम मेड श्योर कि उसके वजह से कुछ और ना फटे, एंड उससे मेरा 30% कोड कवरेज बढ़ गया. मुझे ऐड करने को एक नया पॉइंट मिल गया, एंड बता दिया भाई बूस्ट प्रोडक्टिविटी हो गई. प्रोडक्टिविटी कैसे बूस्ट हो गई? डेवलपर को कम कोड हर बार पुल करना पड़ेगा, कम कोड बिल्ड होगा, नंबर ऑफ लाइंस कम हो गई, बिल्ड टाइम बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई. क्रेजी.
CI/CD से क्या होता है, टाइम टू मार्केट बनता है, मैंने वो बना दिया 40% से टाइम टू मार्केट बता दिया। कौन से टूल्स, ये वाले टूल्स हैं। क्यूबरनेटिस की स्पेलिंग गलत हो गई, स्पेलिंग मत गलत करना, ये छोटी चीजें ध्यान रखना। कभी कभी कैसा होता है कि टूल की स्पेलिंग आपको लगती है कि परफेक्ट, बट नहीं, द टूल नेम इज ओनली प्रीफेक्ट। मॉडर्न वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन फॉर डेटा प्लेटफॉर्म, तो टूल ही का नाम प्रीफेक्ट है। तो कभी कभी ऐसा मिस्टेक्स मत करना। मजा आया? बना लोगे 5 से कम साल वाले अपना रेज्यूमे, और एक बार ये एक्सपीरियंस ऐड आ गया, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कीवर्ड्स डालना है। अब ये कीवर्ड्स डालने के तरीके होते हैं, या तो आप प्रोजेक्ट्स के थ्रू डाल सकते हो, या आप अवार्ड्स के थ्रू डाल सकते हो, या आप स्किल्स के थ्रू डाल सकते हो। आपको जो अच्छा लगे उसके थ्रू आप अपने कीवर्ड्स डाल सकते हो। भैया कीवर्ड्स क्या होता है, लिखो ATS कीवर्ड्स फॉर रेज्यूमे डेवऑप्स। एंड आपको अपने रेज्यूमे में ये कीवर्ड्स डालने हैं, विच इज डेवऑप्स, डॉकर प्रोडक्ट्स, जेंकिंस, AWS, कुबरनेटिस, टेराफॉर्म, अजाइल, बैश, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी, SQL, अज्योर, स्क्रम, बैश। अब आपको कुछ भी करना है, वो मैं नहीं जानता, ये वाला कीवर्ड डलने चाहिए, ये वाले कीवर्ड डलने चाहिए। ओके, ये वाले कीवर्ड्स आपके डलने चाहिए। वो मैं नहीं जानता कैसे डलोगे, वो आपके ऊपर। मैं आपको हिंट दे सकता हूं कि जैसे मुझको कीवर्ड्स डालने थे गवर्नमेंट, तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कुछ तो बनाया था, वो डाल दिया। मुझको एक कीवर्ड डालना था फीडबैक, तो फीडबैक मैंने डाल दिया। मुझको कीवर्ड डालना था एफिशिएंट, तो मैंने एफिशिएंट डाल दिया। मुझको डेटाबेस रिलेटेड कुछ डालना था, मैंने माई सीक्वल डेटाबेस डाल दिया। मुझको पाइथन, एंसिबल, डॉकर कंपोज, डॉकर, कुबरनेटिस, ये सारे डालने थे, मैंने डाल दिया। तो अब समझ में आया कि मैंने क्यों इतना सस्ता सा प्रोजेक्ट डाला हुआ है कि यार CI/CD पाइपलाइंस ऑन जेंकिंस विद गिटहब, इतना सस्ता सा प्रोजेक्ट क्यों डाला हुआ है भैया? ये तो कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट भी नहीं लग रहा, तो आपने क्यों डाला हुआ है? क्योंकि मुझको कीवर्ड्स ऐड करने थे बस। जो काम का पार्ट है वो तो मैंने ऊपर डाला हुआ है, और मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस एक जगह लिख दिए, और इन सब से निकल के ये आया। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? हाँ, आप इसके थ्रू भी डाल सकते हो, एंड सो ऑन। 5 इयर्स एक्सपीरियंस में एक छोटी सी चीज और ऐड हो जाएगी, जब भी मतलब 5 इयर्स के लिए भी सेम ऐसे ही रहता है, बस एक छोटी सी चीज और ऐड हो जाती है, वो है आपके मैनेजरियल स्किल्स। भैया मुझको मैनेजरियल रोल में जाना ही नहीं है, मुझको टेक्निकल में ही रहना है, मुझको मैनेजर में नहीं जाना है। आई नो मुझ आपको नहीं जाना है, सामने वाले को भी पता है आपको नहीं जाना है, बट अगर आप 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो और आपने अगर कुछ भी लीडरशिप या ओनरशिप वाला नहीं किया है, यू आर इन द रॉन्ग रोल और यू आर इन द रॉन्ग कंपनी। कैसे पता भैया? एक नए टैब में जाओ और मैं एक लिंक बताता हूं, ड्रॉप बॉक्स करियर फ्रेमवर्क। तो ये करियर फ्रेमवर्क का एक फ्रेमवर्क है बेसिकली, कि आप आइडियली आईटी इंडस्ट्री में आपका करियर कैसा होना चाहिए। तो अगर लेट्स से आप हो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर हो, लेट्स अज्यूम कि आप हो साइट, चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रख लो क्योंकि इसमें डेवऑप्स इंजीनियर का रोल नहीं है, एसआरई का रोल है, तो ये रख लो। लेट्स से ये आपका करियर ग्राफ है। बहुत सारे लोग पूछते थे ना, व्हाट इज द करियर ग्राफ ऑफ अ डेवऑप्स इंजीनियर, की जूनियर डेवऑप्स, सीनियर डेवऑप्स, एसोसिएट एंड सो ऑन, इधर मिल जाता है आपको। तो लेट्स से IC1 है, आप क्या करते हो IC1 में? आप विद इन द स्कोप ऑफ योर टीम का काम करते हो, अंडर द गाइडेंस ऑफ योर TL, ऑफ योर मैनेजर। ठीक है, आप ये सब करते हो, और आप नए आइडियाज शेयर करते हो, आप ये सब करते हो, आप कल्चरली ऐसा काम करते हो, वेरी गुड, नाइस, आप अच्छा काम कर रहे हो। लेट्स से आप IC4 बन गए, स्टाफ रिलायबिलिटी इंजीनियर, अभी जहां पे मैं हूं। I set the multi-year, multi-team technical strategy and deliver it through direct implementation और broad technical leadership. मैनेजर नहीं है वो, बट वो स्ट्रेटेजिक थिंग्स बताता है। जैसे इस साल हम लोग क्या क्या कल कर सकते हैं, इस साल हम लोग अलग अलग टीम के साथ क्या क्या बात कर सकते हैं,
उसके पास हाईली टेक्निकल जजमेंट है। तो ये सारे जो कीवर्ड्स है ना, हाई टेक्निकल जजमेंट, इनोवेशन और प्रायोरिटाइजेशन, एक्सपर्टीज, इन्फ्लुएंस, बिजनेस इम्पैक्ट, ये सब जो कीवर्ड्स है ये आपके इधर होना चाहिए की मैनेजरल स्किल्स में। अगर आप 5 साल, भले ही आपने नहीं किया है कोई मैनेजर का काम, आई नो, गुड, कॉन्ग्रेट्स, डालो, डालो, फिर भी डालो। क्यों? क्योंकि दिस इज द एक्सपेक्टेशन। ये लिंक ले लो, थोड़ा सा पढ़ो इसके बारे में कि इफ यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन, आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। You won't believe the amount of stress I am going through because I am in a senior position role. You have no idea कितना stress है। मतलब I was very very happy when I was working less than 5 year experience as a engineer back in UK। बहुत मजे आ रहे थे, टास्क मिल रहा था, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर था, मस्त था। अब I have this kind of responsibilities, स्टाफ इंजीनियर, जहां पे मुझको डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, मुझको, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इंजीनियरिंग की चीजें देखता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज नहीं कर सकते, एंड आई हैव टू डू दैट। मुझको खुद पर्सनल फीडबैक लेना पड़ता है। इवन हायरिंग के लिए मुझको, मैं, आपने देखा होगा आजकल मैं पूछता हूँ कि भाई कोई AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट कोई हो तो बता दो, कोई पाइथन के साथ हो तो बता दो। सो दैट इज व्हाट जनरली हैपेंस। तो अगर आप उस 5 ईयर एक्सपीरियंस को क्रॉस कर चुके हो, तो आई एम प्रिटी श्योर आपके पास भी ऐसे चीजें होंगे बताने के लिए, लीडरशिप की, मैनेजरियल की। और अगर नहीं है तो इसको पढ़ो और ऐसे रिलेट करो कि यार हाँ यार, ये तो मैं भी करता हूँ, ये तो मैं भी करता हूँ, और वो चीज ऐड करनी है। ओके, एंड दैट्स इट, इतना ही करना है। ये चीज आपके रेज्यूमे में होनी चाहिए। अगर ये चीज आपके रेज्यूमे में मिसिंग है, योर रेज्यूमे वोंट बी शॉर्ट लिस्टेड माई फ्रेंड। नहीं होगा शॉर्ट लिस्ट, चाहे जितनी मेहनत कर लो, नहीं होगा, बिकॉज दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ 5+ years एक्सपीरियंस। ठीक है, तो करो। ठीक है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, अगेन इट्स फॉर कीवर्ड्स, पर्सनल एक्सपीरियंस का मैंने बता दिया। और एंड में अगर आपको अच्छा लगे तो अपना एजुकेशन डाल दो। कोई जरूरत नहीं है आपका जीपीए डालने का। मेरा जीपीए काफी अच्छा है, बट क्या करना है, डालना है तो डाल सकते हो। कितना है मेरा जीपीए? 9 है मेरा जीपीए आउट ऑफ 10। डालना डाल सकते हो, नहीं डालना मत डालो, क्योंकि यहां तक उससे कोई लेना देना ही नहीं है, रेज्यूमे वाले का कोई लेना देना नहीं है, उसका मेन लेना देना इधर है। इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड, इफ यू आर अ फ्रेशर, उसका लेना देना इधर और इधर है, और इन दोनों के बेस पे इधर है। तो तीनों चीजें। ठीक है, पानी पी लो, हाँ, गुड आइडिया। इफ एजुकेशन इज इररेलेवेंट ऑफ द फील्ड यू आर अप्लाइंग शुड बी मेंशन, नहीं। मैंने क्या बताया, अगर आपका कुछ भी रेलेवेंट है वही मेंशन। अगर आपका एजुकेशन ही रेलेवेंट नहीं है, एजुकेशन ही मत मेंशन करो। कोई सीन नहीं है, कोई भी सीन नहीं। कोई आपसे नहीं पूछ रहा कि आप कौन से कॉलेज गए थे, बट अगर आप गए थे तो कौन से गए थे और आपका रैंक क्या आया था, इतना ही। वो टाइम चला गया जब यू नो इस कंपनी में नहीं हुआ क्योंकि मैं बीकॉम का हूं। बीकॉम वाले लोग आज फोक्सवैगन में डेवऑप्स इंजीनियर है, देखा हो। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस गाय? ऋषिकेश, हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन विद डेवऑप्स एंड ऑर्केस्ट्रेशन, फोक्सवैगन में है। रीपोस्टेड, पोस्टेड, रीपोस्टेड, 4 महीने से फोक्सवैगन में डेवऑप्स इंजीनियर। उससे पहले फुल टाइम डेवऑप्स इंजीनियर था इन इंदौर। उससे पहले गढ़चिरौली में बैचलर्स ऑफ कॉमर्स था, बैच 2 स्टूडेंट। बहुत एग्जाम्पल्स है भाई। द थिंग इज हाउ स्मार्ट यू आर इन अप्लाइंग ऑल दोज एग्जाम्पल्स। आप कितने स्मार्टली अप्लाई कर लोगे। समझ में आ गया कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कैसे लिखना है, स्किल्स कैसे लिखना है, प्रोजेक्ट कैसे लिखना है। हाँ, सर्टिफिकेशंस, अगर आप सीके या एडब्ल्यूएस सर्टिफाइड हो तो आपको एंड ऑफ द रेज्यूमे बस मेंशन कर देना है सर्टिफिकेशन सीके।
ऐसा मत कर देना, ये जो लोग होते हैं ना ऐसा लिख देते हैं, ये ऐसा रेज्यूमे लेते हैं, ये ऐसा नेम लिखेंगे और यहाँ पे सर्टिफिकेशन की फोटो डाल देंगे. सी दैट विल ओनली हेल्प इफ यू गो टू अ कंपनी वाया रेफरल्स. अगर आप एक रेफरल के थ्रू जा रहे हो तो अपने सर्टिफिकेशंस का जेपीजी या पीएनजी इमेज रेज्यूमे में डाल के आपका काम हो जाएगा, अगर आप रेफरल के थ्रू जा रहे हो. अगर आप एटीएस के थ्रू जा रहे हो, एटीएस विल रिमूव ऑल दीज इमेजेस. एंड अगर आपको लग रहा है कि वो सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट की और सीके की इमेज डाल के मेरा सीके दिख रहा है, भाई रेज्यूमे चेकर ने देखा भी नहीं कि आप सीके सर्टिफाइड हो या नहीं, क्योंकि वो इमेजेस को डिलीट कर देता है. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द पॉइंट? कि अगर आप सर्टिफाइड हो, लास्ट में लिख दो सर्टिफिकेशन सीके लिख दो. टेक्स्ट वाला एटलीस्ट वो एटीएस पढ़ तो लेगा, इमेजेस वो डिलीट कर देता है. दैट इज व्हाई आई नेवर सेड कि अपना फोटो वाला रेज्यूमे लगाओ, क्योंकि आपका फोटो डिलीट हो जाने वाला है. सो जो आपको पता है कि आगे जाके डिलीट ही हो जाने वाला है, तो क्यों लगाना? सिंपल सा पॉइंट. फ्रेशर्स की सैलरी कितनी है? एचआर से पूछो, या फिर ट्रेन विद शुभम भैया से पूछो, उन्होंने वीडियो भी बनाए होंगे. यहाँ पे जाओ, ये देखो. DevOps engineer, how much a DevOps engineer earns in India? देखो बनाओ. समझ में आ गया? एवरीथिंग क्लियर? ऑल गुड? अभी कुछ टिप्स ले लो कि भाई कैसे करते हैं. सबसे पहले तो ग्रामरली और ये सारे जो प्लगइन्स है ना, वो पहले तो डाउनलोड करके रख लो. ठीक है, ये सब तो कर ही लो. मैंने आपको फ्री टूल्स भी बता ही दिए हैं. हाँ, लेट्स से ये मेरा रेज्यूमे है, इसको रेज्यूमे को मैं कॉपी करता हूँ ऐसा पूरा, और फिर मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे. चैट जीपीटी को आपको रेज्यूमे को बनाने के लिए यूज नहीं करना है. वो जितने भी आपने देखा होगा इंटरनेट पे इतने सारे बताओ 2 मिनट में रेज्यूमे बना के दिखाओ, ये देखो. मुझे क्या है, मुझको कंटेंट बनाना पसंद है और मैं बना भी लेता हूँ. अभी 2 मिनट में आपको मैं रेज्यूमे बना के दिखाता हूँ. ठीक है, ये गया लिंक्डइन. अब किधर गया वो? ये गया रिसोर्सेस, एंड ये गया सेव टू पीडीएफ, और ये रहा मेरा रिज्यूमे. 2 मिनट. बट 1 2 3 4 रिजेक्टेड. फिर आप क्या करते हो? फिर आपने उस वीडियो को, जिस भी वीडियो से आपने सीखा, आपने उस वीडियो को देखा, फिर आप गए चैट जीपीटी पे, फिर आपने इस रिज्यूमे को डाला. अब आपने लिखा मेक दिस अ 2 पेज पीडीएफ रेज्यूमे. आपने मस्त बना लिया, इसका 2 पेज का पीडीएफ रेज्यूमे बना दिया, और वो मस्त आपको 2 पेज का बना के देगा. ये शानदार. चैट जीपीटी कैन डू दिस वेरी वेल. बट अभी देखो क्या होगा, दिखाता हूँ ना अभी इसका क्या होगा. इसका जब आप रेज्यूमे वर्डेड पे जाओगे और आप रेज्यूमे वर्डेड पे लॉग इन करोगे, नहीं 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 नहीं, चैट जीपीटी यूज करना ही नहीं है, मत ही करो. ये स्कोर में रेज्यूमे डालोगे, लेट्स से आई हैव मिड लेवल एक्सपीरियंस, और मैंने इस पे डाल दिया अपना. डाला. ओके, लो. मजा आया? कितने लोग को मजा आया? कि भाई हमें तो मतलब, अरे वाह, हमें तो ऐसा खुश होना चाहिए था कि यार इतना 2 मिनट में रिज्यूमे बनाया, चैट जीपीटी बना, वाह वाह. वो सिलेक्ट नहीं होने वाला. गेटिंग इट? तो डोंट गो फॉर हैक्स, गो फॉर स्मार्ट वर्क.
अब क्या करना है आपको, लेट्स से ये आपका रिज्यूमे है, इसको आपने कॉपी किया, अब आपको जाना है चैट जीपीटी, ठीक है, जाना है आपको चैट जीपीटी में, यहां पे प्रॉम्प्ट लिखना है, एक्ट एज अ एटीएस स्कैनर फॉर सीनियर डेवॉप्स इंजीनियरिंग रोल्स, पॉसिबल कंपनीज Amazon, Google, Microsoft. Scan the resume across a job description and tell the things I need to add slash edit in my resume. Also score the resume based on the given job description. जो आपके साथ फ्यूचर में होने वाला है, आपके साथ जो फ्यूचर में होने वाला है, एटीएस जो आपका रेज्यूमे को स्कैन करने वाला है, स्कोर करने वाला है, वो आप चैट जीपीटी से पहले करवा लो, ठीक है। तो रेज्यूमे ऐसा डालो और अपना रेज्यूमे पेस्ट कर दो, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन डालो, लेट्स से मैं अप्लाई कर रहा हूं गूगल पे या Amazon में डेवऑप्स इंजीनियर रोल, ये रहा। तो मुझको एक मस्त सा डेवऑप्स इंजीनियर का रोल मिल गया, ये मस्त कॉपी किया और ये जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब डिस्क्रिप्शन डाल दिया, लेट्स से सेंड कर दिया। अब वो क्या करेगा, अब वो चैट जीपीटी एनालाइज करेगा बैठ के कि भैया क्या क्या है, क्या कहा मैं अपने रेज्यूमे को इंप्रूव कर सकता हूं, ठीक है। अब ये जो भी बोलेगी इसको चेंज करके ऐसा कर दो, आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, आपको खुद से ही लिखना है। तो मेरा रेज्यूमे स्कोर है 82 आउट ऑफ 100, एटीएस स्कोर है, एंड दैट इज व्हाई आई गेट सिलेक्टेड और एटलीस्ट माय रेज्यूमे गेट शॉर्टलिस्टेड। अब क्यों, क्योंकि मेरा हाईलाइट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवऑप्स एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ जनरली मैच कर जाता है। क्लाउड टेक्नोलॉजीज यहाँ पे मैं AWS लैम्डा फारगेट डाला है, जो उनके में मैच कर जाता है। अब मुझे बताओ, अगर ये रेज्यूमे लेके मैं गूगल के इंटरव्यू में जाऊंगा या फिर गूगल के एटीएस के पास जाऊंगा तो क्या आएगा, या फिर कोई जो मेरा ये इंस्टेड ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर, लेट्स से मेरा था प्लेटफॉर्म और साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर एट गूगल जॉब्स, हो गया। अब एक्सप्लोर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग जॉब्स, ये रहा, लर्न मोर किया, ये कॉपी किया, नाउ शेयर द स्कोर फॉर दिस जॉब डिस्क्रिप्शन। कम हो गया स्कोर। अब मैंने अपने रिज्यूमे को ऐसा टेलर करके रखा कि की मैनेजरल स्किल्स, ट्यूटरिंग स्किल्स और प्रोडक्टिविटी दुनिया भर से वो बढ़ जाता है, बट इज द स्कोर डिफरेंट। एक जगह 80 क्रॉस कर चुका था, एक जगह 80 क्रॉस नहीं कर पाया, स्कोर इज डिफरेंट। MTTTR ये सब चीजें होती जो नहीं ऐड की है मैंने, ऑन कॉल एक्सपीरियंस ऐड ही नहीं किया है मैंने, कर दूंगा। Your resume demonstrates short technical expertise but would be benefit from a tailored focus on Google SRE requirements। समझ में आया कि टेलर्ड नहीं है गूगल एसआरई के लिए, इसलिए मेरा रेज्यूमे आगे नहीं जाने वाला है। सच एज जीसीपी नहीं है मेरे रेज्यूमे में। प्लीज गिव दैट प्रॉम्प्ट। अब ये भी मैं ही दूं, दे देता हूं भाई। कल को बोल ना दो कि भैया आप यूट्यूब में भी सेम पढ़ाने वाले, इधर भी सेम पढ़ा, तो हमने तो रोदड़ू। मैं रुको, मैं देता हूँ सारा प्रॉम्प्ट, टेंशन मत लो, ठीक है।
तो ये लो, anything else? How many of you are benefiting from this session? किया ऑप्टिमाइज? एक और छोटा सा मैं चीज बता देता हूं, एक गूगल शीट खोलो, एक गूगल शीट खोलो एंड गो टू शीट्स एंड यहाँ पे टेम्पलेट गैलरी में देखो कहीं पे है क्या, कंपनी 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 कंपनी, रुक जाओ, जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर गूगल शीट फ्री, ऐसा कुछ करके लिखो, कुछ तो मिला। आहा, मिल गया। अब क्या करो पता है, ये देखो, मेक अ कॉपी किया, तो ये क्या है, कितने लोग को याद है कि इस हफ्ते उन्होंने कितनी जगह पे अप्लाई किया? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर कि उन्होंने कितनी जगह पे अप्लाई किया इस हफ्ते? एक, दो, तीन, इजी अप्लाई इजी अप्लाई इजी अप्लाई 500, नो आइडिया। हमें तो आइडिया भी नहीं भाई कितनी जगह अप्लाई किया, कहाँ अप्लाई किया, कौन सा रेज्यूमे यूज किया, नहीं पता। ऐसा एक जॉब सर्च ट्रैकर बनाओ जिसमें दो ही चीज रखें, ये टाइटल पे किसी काम करने हटाओ, दो ही चीज रखनी है कि आपने कौन सी कंपनी में क्या किया। आपने कंपनी, लेट्स से फेक कंपनी, आपने इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत लिखा, आपने उसमें अप्लाई किया, नेक्स्ट एक्शन डेट लिया, आपका जो आदमी था जिससे आप बात कर रहे हो उसका नाम लिखा, कैसे मिला, लिंक्डइन से मिला, रीच आउट हुआ, अप्लाई किया, हाँ, पहला इंटरव्यू हुआ नहीं, फाइनल इंटरव्यू नहीं, ऑफर आया नहीं, डिलीजेंस आया नहीं, लिंक विंक डाले नहीं, पेंडिंग है कुछ, आपने पूरा ट्रैक किया। इसमें आप एक और चीज ऐड कर सकते हो, इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए और हर एक कंपनी में कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए, आपका क्या क्राइटेरिया था, आपने कैसा परफॉर्म किया, कौन रिक्रूटर था, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन सब ऐड करो। एंड ऑफ द मंथ, एक महीने बाद आप ट्रैक करो आप कितनी कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो, कितने में रिजेक्ट हो रहे हो। और पहली बात तो ये समझो कि रिजेक्शन इज अ स्टेप टू गेट अ जॉब। समझ में आ रहा है? रिजेक्शन इज अ स्टेप टू गेट अ जॉब। अगर आप रिजेक्ट नहीं हो रहे हो, मींस यू आर लर्निंग हाउ टू गिव अ इंटरव्यू। आप जितना ज्यादा रिजेक्ट होगे आपको समझ में आएगा कि ओ यार, इस वाले आंसर को ऐसा बोलता ना तो मजा आ जाती है, यार ये तो मेरे दिमाग में था बट वो जबान पे नहीं आया। फिर आप लिखोगे, नेक्स्ट टाइम जो दिमाग में है जबान पे लाने के लिए ठंडा दिमाग रखेंगे, फिर आप नेक्स्ट इंटरव्यू में जाओगे और वहां फोड़ोगे। सो आप रिजेक्शंस को लेना सीखो। मैं पता नहीं, अब मैं हर जगह बता के रखी हुई स्टोरी, आई वाज रिजेक्टेड 149 टाइम्स, दैट इज रियलिटी। आप घर वालों से पूछो कि हाउ डिप्रेस्ड आई वाज, कि यार मुझको पढ़ाना भी आता है, मैं यूनिवर्सिटी भी टॉपर हूँ, कोड भी लिख लेता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेशन भी बनाया हुआ है, 150 इंटरव्यू में कौन रिजेक्ट होता है यार। खुद पे ही वो आने लग गया था, शक होने लग गया भाई ये क्या कर रहा हूं मैं। बट अगेन आई गॉट टू नो कि भैया मेरी जो स्पीकिंग स्किल्स है इंग्लिश में वो इतनी अच्छी नहीं है, सो आई वर्कड ऑन इट। अभी मैं इंग्लिश स्पीकिंग कर लेता हूँ, फिर उसके जो 150th इंटरव्यू था उसमें क्लियर हो गया, फिर उसके बाद जितने भी इंटरव्यूज दिए सारे क्लियर हो गए। सिंपल। यू नो कि भाई रिजेक्शन इज द वे टू गेट अहेड। रिजेक्शन इज नॉट
a stopper or a blocker in your career. It is a redirection to your career. ठीक है, तो ऐसा भी कुछ करो. अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता, आपको लग रहा है भैया इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, आप इसको पढ़ो और खुद का एक ट्रैक बनाओ. ट्रैकर इज यूज टू टेल यू आपने किधर किधर क्या क्या किया, उसका रिजल्ट क्या है, उसका इंटरव्यू क्वेश्चन क्या थे, उससे आपने क्या सीखा. अभी हम लोग इस स्टेज में है, आप एक हफ्ते बाद पहले का इंटरव्यू में क्या पूछा था आपको याद भी नहीं है. आपको याद भी नहीं होगा कि आपने कौन सी कंपनी का इंटरव्यू दिया था एक हफ्ते पहले, नहीं याद होगा. ओके, मेरा तो स्टार्ट से हो रहा है. देख लेते हैं भाई, स्पीड टेस्ट देख लेते हैं कितना है. योर वॉइस अभी ठीक है, अभी ठीक है. अब मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं. वो मैंने कुछ बोला ही नहीं. अभी तो चलना चाहिए यार, स्पीड भी सही दिखा रही है. रिफ्रेश कर लो, चलेगा. With that being said, I hope you enjoyed creating a resume for DevOps. How many of you understood how to create a resume, and how many of you will be creating a resume? How many of you will be creating a resume? सैलरी कैसे करना है? आप अपने लास्ट सैलरी से 10 to 30% ज्यादा ही मांगो. अगर आपको उससे ज्यादा नहीं मिल रहा है, गो फॉर सम अदर कंपनी. सिंपल पॉइंट. अगर आपको है, 4-5 लोगों से पूछो, एम्बिशन बॉक्स, ग्लास डोर, फिश बोल, इसमें पूछो कि इस रोज कितना पैसा मिलता है. अगर उतना पैसा मिल रहा है भाई, मत नेगोशिएट करो, क्योंकि उससे ज्यादा वो कंपनी देगी नहीं. और अगर आपको लास्ट कंपनी के मुकाबले ज्यादा मिल रहा है, तो भाई खुश रहो. एक टाइम के बाद यू विल से कि भाई कम पैकेज दे दो बट सुकून दे दो हमको. So that is from my side. That's all from my side. I hope you enjoyed resume master class. I hope आप लोग को कुछ insights मिले होंगे. एक छोटा सा insight ये भी देना चाहता हूँ. Let's say आप easy apply कर रहे हो. Let's say आप इधर गए हो, jobs में गए हो और easy apply कर रहे हो. Let's say remote tech lead पे, remote ये वो जो भी है, इधर apply करो. ऐसे जाके मस्त यहाँ पे easy apply पे click कर दे. ऐसा मत करो. इससे पहले क्या करो, एक प्लगइन होता है, वो प्लगइन डाउनलोड करो जिसका नाम है जॉबालिटिक्स, जॉब एलिटिक्स, जहां पे आप अपना रेज्यूमे को अपलोड करो. लेट्स से आपने अपने रेज्यूमे को अपलोड किया, तो जॉबालिटिक्स में एक नया रेज्यूमे अपलोड होगा. ये अपलोड क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है. एंड वो जॉबालिटिक्स में आपका रेज्यूमे एक बार अपलोड हो गया ना, वो जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी पेज खुला रहता है, उसका एनालाइज जॉब डिस्क्रिप्शन करो.
तो मैं रिमोट टेक लीड सीनियर पाइथन के पोजीशन में अप्लाई करने लायक नहीं हूं। 38% मैच। मत करो इजी अप्लाई, समझ में? मत करो इजी अप्लाई, वो आप खुद ही खुद को सताओगे, कहेगा भैया मैंने तो इतना अप्लाई किया, कहीं जॉब ही नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि रेज्यूमे मैच ही नहीं हो रहा है। छोटा सा टिप था। सैलरी में पीएफ, अरे भाई ये सब एचआर से पूछो यार, ये क्या है सैलरी में पीएफ नहीं हो? तो मुझे क्या पता पीएफ क्या होता है, मैं स्टार्टअप में काम करता हूँ। जस्ट किडिंग। क्या है? सैलरी में पीएफ ना हो तो प्रॉब्लम आता है क्या? बस सैलरी ना हो तो प्रॉब्लम आता है, पीएफ ना हो, जीएफ ना हो, उसका मुझको पता ही नहीं। सैलरी ना हो तो प्रॉब्लम आता है। तो आप इतना इंश्योर करो कि आपको पगार मिल रहा है। ये तो मैं इस क्वेश्चन पे मुझको नहीं पता भाई पीएफ क्या होता है। मैं स्टार्टअप में काम करता हूं, मेरा फिक्स्ड पे है, इतना ही मिलेगा, ऐसा है मेरा, ठीक है। बट पीएफ तो कंपलसरी है ना भैया, वो भी मिलता होगा भाई, मैं रिमोट इंजीनियर हूं, हमको अपने डॉलर्स आ जाते टाइम पे, उसको मैं पीएफ का नहीं देखता। प्रोविडेंट फंड, अरे मुझको पता है प्रोविडेंट फंड। तो अगर छोटा सा, मैं वैसे कोई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, बट आपको अगर पीएफ मिल रहा है तो इट्स गुड, अगर नहीं मिल रहा है तो ईपीएफ होता है, वो फटाफट ले लो। ऐसा ईपीएफ नहीं, पीपीएफ बोलते हैं। हाँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें डालते रहो पैसा थोड़ा थोड़ा, ऐसा कुछ तो रहता है। हाँ, मुझे फाइनेंस पे क्लास नहीं स्टार्ट करना है। यू एंजॉय एंजॉय पीपीएफ एंड एंजॉय नेगोशिएटिंग सैलरी विथ योर एचआर। आज का सेशन था ऑन रेज्यूमे मास्टर क्लास। आई होप आप रेज्यूमे बना लोगे। इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने किया था, मैं पीपीएफ, पीएफ, एसआईपी और दुनिया भर में चला गया था। फिर वो डेवऑप्स कम फाइनेंस विद शरण ज्यादा लग रहा था वो। अब देखो शुभम पूछ रहा है, इज इट गोइंग टू कन्वर्ट टू बी लाइक एटीएम कार्ड 2025? वाह, मैं निर्मला ताई थोड़ी ना मुझसे पूछ रहा हूँ। कैरामलाइज पॉपकॉर्न पे 18% लगाएंगे या 5% लगाएंगे, मुझको क्या पता। मूवी अच्छी होंगी तो लूंगा, नहीं अच्छी होगी नहीं लूंगा, उसमें क्या है। लिंक्डइन क्लास कब लोगे भैया? लिंक्डइन क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख लो। सेम सेम कंटेंट। लिंक्डइन में वही चीज होती है, आप अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, बट स्टिल इफ यू वांट अ लिंक्डइन सेशन तो जरूर बताना, हम लेंगे, बट कल नहीं लेंगे। जिसको पीएफ है वो एटीएम से विड्रॉ, भाई मुझे नहीं आइडिया भाई, तुम लोग क्या बात कर रहे हो। मुझको इतना पता है कि ये जूता इतने रुपए का है और ये हमको अफोर्ड करना है। अब उसके लिए आप यूट्यूब बनाओ, उसके लिए आप लोगों को पढ़ाओ, उसके लिए आप जॉब, उसके लिए आप मजदूरी करो, मुझको नहीं पता भाई, वो चीज लेनी है। तो अगर आपका ये मोटिवेशन है तो उस हिसाब से चलाओ। अगर आपका मोटिवेशन है फैमिली को सपोर्ट करना है तो वो आपका मोटिवेशन है। अब आप उसमें पीएफ और पीपीएफ करने लगे होगे ना, मैं बताता हूँ ये मैंने टॉपिक क्यों छेड़ा है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन अमंग्स इंडियन यूथ कि मैं इन्फोसिस, विप्रो, इन सब कंपनीज में चला जाऊंगा, टीसीएस में चला जाऊंगा, मंथली सैलरी आती रहेगी, इतना मेरा ब्रेकडाउन रहेगा, इतने का रेंट पे कर दूंगा, विच इज गुड, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा है, अच्छा माइंडसेट है, वो भी कोई बुरा नहीं है। बट थिंक ऑफ समथिंग बिगर इन लाइफ। थिंक कि कैसे मैं हर महीने 2,000 रुपए भी अगर सेव कर लूं, इन द नेक्स्ट 5 years मैं ये ले पाऊंगा। अब उस 2,000 रुपए के लिए आप क्या कर सकते हो? गिव ट्यूशंस, मेक अ ब्लॉग, स्टार्ट फ्रीलांसिंग, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, एंडलेस। क्रिएट 500 prompts, सेल इट फॉर 1 rupees, सेल इट टू 200 people, 200 रुपए बना लिया आपने दिन के। सो थिंक ऑफ दैट गोल कि हाउ यू कैन हेल्प पीपल एंड एट द सेम टाइम यू कैन हैव सम बैकअप, सम सेविंग्स, ऐसा सोचो।
आई एम नॉट सेइंग कि भाई मत अप्लाई करो टीसीएस में, करो बिल्कुल करो, बट आफ्टर योर 9 to 5 हैव अ 5 9 एज वेल, जिसमें आप अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो कर रहे हो, एंड दैट ब्रांड विल हेल्प यू गेट मोर जॉब्स, गेट मोर लीड्स एंड सो ऑन. बस अभी मैं अगेन फाइनेंस विद शरण नहीं बनना है. That's it from my side. I hope you understood the way of creating a resume building for DevOps. बस. And with that being said, that's it from my side. I hope this is not the last session. There will be more and more sessions happening. But I want you all to create a resume. मैं आपको एक ड्राइव लिंक दूंगा, उस ड्राइव लिंक में डालो उस रेज्यूमे को, और तभी डालना जब मैंने जितने पॉइंट्स बताया वो सारे आप चैट जीपीटी से स्कोर करवाओ, सब कुछ करवाओ, फिर ही डालना. एंड देन आई विल रिव्यू योर रेज्यूमे. इफ दैट रेज्यूमे इज गुड इनफ, आई विल गिव यू अ कॉल कि भाई इस दिन आपका मॉक इंटरव्यू आ जाना, और अगर आप उस दिन नहीं आए तो फिर देखना. चलो, विद दैट बीइंग सेड, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद. देखते रहिए ट्रेन विद शुभम चैनल और डेवऑप्स जीरो टू हीरो बैच. Thanks a lot for watching. Ending the stream in 3, 2, 1. Bye.